नमस्ते। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी के पर्यावरण का अध्याय 7 वृक्षों की महिमा का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा करने का विशेष महत्व रहा है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी वृक्षों की महिमा का वर्णन किया गया है। विद्यालयों में भी औषधय शांति, वनस्पतय शांति जैसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके पेड़ पौधों व वनस्पतियों की पूजा की जाती है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनको हमने पूजते हुए देखा है, जैसे बरगद का वृक्ष, जिसे बड़ का वृक्ष या वट वृक्ष भी कहते हैं। बरगद का वृक्ष हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बड़ के वृक्ष की पूजा बड़ अमावस्या के दिन की जाती है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती है तथा एक कथा प्रचलित है कि सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान के पुनर्जीवन के लिए यमराज जी से वरदान इसी वृक्ष के नीचे मांगा था। तो स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। ऐसे ही दशा माता के व्रत में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी पर आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे ही तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, जो हर हिंदू घर में मिलता है। तुलसी के पौधे की पूजा हिंदू धर्म में सर्वोपरि मानी गई है। समय समय पर इनको बचाने के कई प्रयास भी किए जाते रहे हैं। इसी से संबंधित राजस्थान की एक घटना प्रचलित है। एक बार जोधपुर के राजा अभय सिंह को अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई, तो राजा ने अपने सेनापति से कहा कि लकड़ियों की व्यवस्था करो। तो सेनापति जोधपुर के समीप खेजड़ली ग्राम, जहाँ पर खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे, सेनापति अपने सैनिकों को वहाँ लेकर गया और उन वृक्षों को काटने का आदेश दिया। सैनिक उन वृक्षों को काटने लगे। खेजड़ली ग्राम में विष्णुई समाज के लोग रहते थे, जो खेजड़ी के वृक्ष को अपना देवता मानते थे। जब अमृता देवी विष्णुई को वृक्षों को काटे जाने का पता चला, तो वह दौड़कर वहां आई और पेड़ों को काटने से मना किया कि ये पेड़ हमारे देवता हैं, इन्हें मत काटो। पर सैनिक नहीं माने, तो पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी पेड़ों से चिपक गई। तब सैनिकों ने उसके दोनों हाथ काट दिए। तब अमृता देवी ने अपना सर पेड़ से चिपका दिया, तो सैनिकों ने उसका सर भी काट दिया। ये देख अमृता देवी की पुत्रियां भी पेड़ से चिपक गई। सैनिकों ने उन्हें भी काट दिया। गांव वाले भी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए, तो सैनिकों ने उन्हें भी पेड़ सहित काट दिया। इस तरह वहाँ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने एक साथ अमृता देवी विष्णुई के साथ बलिदान दिया था। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वृक्षों के प्रति आदर भाव रखते हुए मनुष्य ने अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया। खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया गया। यहाँ पर खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ली घटना से प्रेरित होकर उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन हमें यह संदेश देता है कि वनों से हमारा गहरा रिश्ता है और वन हमारे वर्तमान और भविष्य के संरक्षक हैं। इस प्रकार पेड़ों से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं। पेड़ों से हमें स्वादिष्ट फल मिलते हैं, रंग बिरंगे फूल प्राप्त होते हैं। पेड़ों से लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जिनसे कई तरह का सामान बनाया जाता है। पेड़ों से औषधियाँ मिलती है, जिससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। वाहनों से या कारखानों से जो जहरीली गैस निकलती है,
पेड़ उन्हें स्वयं ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जहाँ अधिक पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, जिससे धरती हरी भरी रहती है। पेड़ भूमि के कटाव को रोकते हैं। अब है हमारा वन संपदा संरक्षण, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। वन संपदा किसी भी देश के प्राण होते हैं। वन संपदा है तो हम हैं, क्योंकि वनों का हमारा और जीव जंतुओं का रिश्ता आपस में जुड़ा हुआ होता है। जब हम स्थानीय लोक देवता का, जैसे गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, जाम्बो जी, सती माता, ये सब हमारे स्थानीय लोक देवी देवता हैं, इनका मेला देखने जाते हैं तो जिस स्थान पर मेला आयोजित किया जाता है उसके आसपास के पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता। अर्थात गांव के बाहर कुछ भूमि किसी देवी देवता या संत या महापुरुष के नाम से संरक्षित कर दी जाती है। इसे ओरण कहते हैं। वहाँ पेड़ पौधों को देवता या संत महापुरुष के स्वरूप माने जाते हैं। वह पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है। ऐसे ही गोचर व चारागाह भूमि होती है, जहाँ गाय व अन्य पशु निर्भय होकर चर सकते हैं। ऐसी भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों ने पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। पेड़ पौधों को बचाने के लिए समय समय पर कई आंदोलन भी चलाए जाते रहे हैं। इन आंदोलन का उद्देश्य यही है कि पेड़ों की जो अंधाधुंध अवैध तरीके से कटाई होती है उसे रोका जा सके और लोगों में पेड़ों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके, क्योंकि लोगों को जोड़े बिना ये किसी भी आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लोगों का पेड़ों के प्रति आदर भाव व पेड़ों की पूजा की परंपराएं देखते हुए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जिससे पेड़ों को बचाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है। हमें भी पेड़ पौधे के संरक्षण के प्रति संकल्प लेना चाहिए व किसी विशेष अवसर पर पेड़ लगाना अवश्य चाहिए। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो जंगल नहीं होंगे, और जंगल नहीं होंगे तो वन्य पशु पक्षी, इन सभी की प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएगी। इन्हें बचाने के लिए अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम राजस्थान के कुछ अभयारण्यों के बारे में जानते हैं। राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वैसे अन्यत्र देखने को नहीं मिलते। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान अन्य उद्यानों की तुलना में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन उद्यानों में पशु पक्षियों की ऐसी प्रजातियां जो लुप्त प्राय हो चुकी हैं वो भी देखी जा सकती है। कुछ अभयारण्यों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में है। यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ फ्रेंडली बाघ देखे जा सकते हैं। इसे बाघों का अभयारण्य कहा जाता है। यहाँ तेंदुए व अन्य वन्य प्राणी भी देखे जा सकते हैं। फिर है केवलादेव घना पक्षी विहार, जो भरतपुर में है। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए यह पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी साइबेरियन आकर्षण का केंद्र होता है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। फिर है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर बाड़मेर में है। यह एक रेगिस्तानी उद्यान है। भारत में इसके बराबर का कोई मरु उद्यान नहीं है। यहाँ सोन चिड़ैया यानी गोडावण पक्षी व रेगिस्तानी मुर्ग भी देखा जा सकता है। अब है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जो अलवर में है। सरिस्का रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए लोकप्रिय बना हुआ है। यहाँ अधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। ऐसे ही और भी अभयारण्य हैं, जैसे ताल छापर अभयारण्य, जो चूरू जिले में है। यहाँ पर बहुत सारे हरिणों के साथ
काले हिरण आकर्षण का केंद्र है। ऐसे ही दर्रा है अभयारण्य जो कोटा में है। यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं जिनमें पतले लंबे मुंह वाले घड़ियाल पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वे होते हैं जहाँ पर चराई व शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। वह अभयारण्य वे होते हैं जहाँ शिकार करने पर प्रतिबंध होता है लेकिन अनुमति से शिकार व चराई की जा सकती है। अब है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? इसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन प्राप्त करने के लिए निर्भर होता है। इसमें शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है व मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर पेट भरता है। जैसे गाजर है, अब गाजर को खरगोश खाता है और खरगोश को लोमड़ी खा जाती है और लोमड़ी को शेर खा जाता है। ऐसे ही पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं। उन पौधों या फसलों को टिड्डी खा जाती है, टिड्डी को मेंढक खा जाता है और मेंढक को सांप, सांप को बाज खा जाता है। तो इस प्रकार यह श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। तो आज हमने इस अध्याय में यह सीखा कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अतः हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में विशेष पूजा का महत्व है और खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है और पेड़ों से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं। धन्यवाद।